इंग्लिश पढ़ना सीखें बेसिक से, तो यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जड़ से आप यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेज़ी के जो शब्द हैं उनको पढ़ना और बोलना, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि एक लेटर के जो अलग अलग साउंड निकलते हैं, उच्चारण होता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग साउंड जो निकलेंगे वो रूल्स भी साथ में हम देख लेंगे। तो उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर कंप्लीट जो रूल्स है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आप सीख रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जो उच्चारण है कॉन्सोनेंट्स का यानी कि व्यंजनों का, ठीक है, व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट्स, इनका उच्चारण जान लें। जैसे कि यहाँ पर है बी, अब हम पढ़ इसको बी रहे हैं, लेकिन जब भी कोई स्पेलिंग लिखेंगे तो हम बी नहीं पढ़ेंगे, उस स्पेलिंग में बी को ब पढ़ा जाएगा। यानी सबसे पहले आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जितने भी लेटर्स हैं उनके साउंड की, ना कि बी को हम बी ही पढ़ रहे हैं, नहीं, उनका जो साउंड है, करेक्ट जो उच्चारण है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बी को ब पढ़ा, ना कि हम बी को बी ही बोल रहे हैं, नहीं लिखाना यहाँ पर बी, तो बी का जो साउंड है ब हो गया। इसी ही प्रकार से सी को स पढ़ा, और भी हम सी को क भी पढ़ेंगे, जो अलग अलग सी को क पढ़ना, सी को च पढ़ना, इसका जो रूल है ना वो भी मैं अलग अलग तरीके से पढ़ने का जो रूल है वो भी आपको बताऊंगी, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा सी को पढ़ने का। तो सबसे पहले देखें, बी को ब, बी का साउंड, सी को स, सी का जो साउंड है वो स है, ना कि हम अगर सी लिखते हैं कहीं पर भी, जैसे कि कोई स्पेलिंग में अगर सी आ जाता है तो उसको सी ही नहीं पढ़ देते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। डी को ड पढ़ा, डी को ड, एफ का जो साउंड है वो फ है, एफ यानी कि फ। अब जी लेटर आ जाए तो तुरंत ही आपको जी नहीं यानी ग निकलना चाहिए, तो जी के उच्चारण भी अलग अलग है, तो वो भी आप रूल में देखेंगे। एच को पढ़ा है, एच को है, और जे को ज प्रोनाउंस कर दिया, जे का जो साउंड है वो ज। के का साउंड हो गया क, के को क पढ़ेंगे। एल को ल, एल को ल। तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं जो लेटर्स हैं, ये सारे के सारे व्यंजन हैं, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स है। एम का साउंड म हो गया, क्या हो गया, म। तो इस तरीके से अगर आप हर एक लेटर का साउंड लेकर पढ़ेंगे तो पढ़ना भी आसान होगा, कोई भी स्पेलिंग होगी उसको लिखना भी आसान होगा, यानी कि सही स्पेलिंग आप लिखेंगे। पी का जो साउंड है वो है प, पी यानी कि प। क्यू, क्यू को क, क्यू को क। आर का साउंड र, आर का साउंड र, और एस का साउंड स, एस का साउंड स। टी का जो साउंड है वो ट, टी का साउंड ट। वी को व, डब्लू को भी व, एक्स को एक्स यानी आधा क और स, ये जो साउंड आता है इसका। फिर है वाई, य, जेड को ज, जेड को ज, और कहीं कहीं पर ज भी पढ़ेंगे तो उनके आप रूल देख लेंगे। यहाँ पर ये जो बेसिक सा उच्चारण है इन सभी लेटर्स का, साउंड का, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल शुरुआती लेवल से अगर आप अंग्रेज़ी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं तो यहाँ से शुरुआत करें। ये है अंग्रेज़ी को सीखने की जड़, बिल्कुल बेसिक लेवल। अब चलिए रूल देख लेते हैं इन्हीं के, जैसे कि बी के उच्चारण के नियम। बी जो है इसको सिंपल सा हम बी को ब पढ़ेंगे, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर है, उसको ब पढ़ा जाता है। किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह है ब पढ़ा जाता है। बी आ गया तो हमारे लिए जो साउंड है वो ब निकलना चाहिए हमारे मुंह से, तो ब के रूप में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ब के रूप में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि ये है बी ओ वाई, तो इसको पढ़ा बॉय, क्या है, बॉय यानी कि लड़का। ऐसे ही ब्रेक, बी को, तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि बी को ब पढ़ेंगे। ब्रेक, ब्रूम, बकेट, ब्रदर और बटर। तो इस तरीके से ये उच्चारण यहाँ पर हिंदी में लिखा है, और यहाँ पर इनका जो हिंदी में मतलब होता है इन अंग्रेज़ी के शब्दों का वो भी साथ में है। बॉय, ब्रेक, ब्रूम,
बकेट, ब्रदर, बटर। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें, इजी है ये। आगे देखें, सी का उच्चारण, यानी सी के उच्चारण के नियम जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है, रूल जानने के बाद वो कंफ्यूजन भी आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। कैसे कि सी को आप कहीं पर स पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं पर आपको स साउंड सुनाई देगा और कहीं पर सी का जो साउंड है वो क के रूप में आएगा। किसके रूप में? क के रूप में। और कहीं पर सी को च भी पढ़ दिया जाता है और कहीं पर श भी पढ़ दिया जाता है। तो आपको कैसे पता लगे? तो इनके कुछ रूल्स हैं, सी को श पढ़ने के, सी को च पढ़ने के और सी को क पढ़ने के और सी को यहाँ पर लिखा हुआ है स। तो ये जो सारे रूल है वो देख लें आप। जैसे अगर सी के बाद ई, आई और वाई आ जाए, ये लेटर्स आ जाए ई, आई और वाई, तो आप बिना कंफ्यूजन के सी को स पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? स। जैसे कि एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर स्पेलिंग्स के, तो इन सारी स्पेलिंग में आपको नज़र आ रहा होगा। सी के बाद में देखें, यहाँ पर सी के बाद में आई है, ठीक है, तो हमने सी को स पढ़ा। सी के बाद में वाई है, इसलिए आपने सी को स पढ़ा। यहाँ पर सी के बाद में ई है, यहाँ पर भी ई है, फिर यहाँ पर आई है, सी के बाद में वाई है, यहाँ पर आई है, ई है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया ई, आई और वाई लेटर है इन सारी स्पेलिंग्स में सी के बाद में, तो आपने सी को स पढ़ा, सी का उच्चारण स किया। चलिए एक बार रीड कर लें इनको। सर्कल है, क्या है? सर्कल मतलब घेरा, ये सर्कल। फिर ये साइकिल है, क्या है? साइकिल। तो सी को स पढ़ा, रीज़न आपको, कारण आपको पता चल गया है। फिर यहाँ पर देखिए राइस, क्या है? राइस। राइस का मतलब चावल। यहाँ पर इसको नाइस ना पढ़ें, ये है नीस। नीस का मतलब भतीजी, इसको नीस पढ़े ना कि नाइस। ये है सिटीजन, क्या है? सिटीजन नागरिक, सिटीजन। सी को स पढ़ा, सी को स पढ़ा। ये है साइक्लोन, क्या है? साइक्लोन मतलब तूफान। तो सी को स पढ़ा, रीजन क्योंकि सी के बाद में वाई लेटर है। फिर है यहाँ पर सी को स पढ़ा तो सिनेमा, तो इसको काइक्लोन या फिर किनेमा इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको कीज नहीं पढ़ेंगे, यानी सी को आप के बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क नहीं पढ़ेंगे, के मीन्स कि क नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि रूल है, यहाँ पर सी के बाद में आई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है, तो सी को स पढ़ा। सीज, सीज का मतलब रोकना। सिनेमा, ये साइक्लोन। तो इस तरीके से आपने सी को स पढ़ने का जो रूल है वो जान लिया है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आगे देखें, यदि सी के आगे मतलब सी के बाद में सी के आगे ए, ओ, यू, के, आर, एल इन सारे लेटर्स में से कोई आ जाए, ठीक है, आदि कोई वर्ण हो, आदि लेटर्स हो, तो हम सी को क पढ़ेंगे। अगर सी के बाद में ए, ओ, यू, के, आर, एल आ जाएंगे, ये लेटर्स आ जाएंगे, तो आप सी को क पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लें यहाँ पर। जैसे इन सारी स्पेलिंग्स में आपको इन्हीं लेटर्स में से ये जो दे रखे हैं ना ऊपर, ये इन्हीं लेटर्स में से कोई लेटर नज़र आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर सी को, इन सारी स्पेलिंग्स में सी को क पढ़ा गया है। तो यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दे रखा है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारी स्पेलिंग्स की और अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। जैसे कि ये है कैट, कैट, तो यहाँ पर इसको सेट नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? रीज़न और रूल आपको पता चल गया। अब इसको क्रैडल पढ़ा है, ना कि यहाँ पर सी को क पढ़ा है, अभी सी को स नहीं पढ़ा है, रीज़न पता चल गया। क्रैडल का मतलब पालना। फिर ये देखें क्रो, कोवा, क्रो, अब इस सी को स नहीं पढ़ते हैं, रीज़न आपको पता चल गया। सी के बाद में क्या है? आर है, ये रहा आर। तो इस तरीके से आप के लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। बेस को मजबूत करें, जड़ से अगर आप सीखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इंग्लिश की जो स्पेलिंग है उनको लिखने में भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब ये लॉक है, लॉक का मतलब ताला है, ठीक है। लॉक यानी सी को हमने क पढ़ा है, रीज़न यहाँ पर सी के बाद में के है, यहाँ पर के लेटर भी है इस रूल में। फिर यहाँ देखिए कट है, कट का मतलब काटना, यानी सी के बाद में यू है, तो यहाँ पर यू लेटर भी आपने देखा दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है कॉट, क्या है? कॉट, इसको कॉट पढ़ेंगे। कॉट का मतलब चारपाई, सी को
क पढ़ा, ना कि शॉर्ट पढ़ दिया, ना कि शॉर्ट पढ़ दिया। अब इसको कर्स पढ़ेंगे। कर्स का मतलब अभिशाप। यहाँ पर देखिए रॉक है, सी के बाद में के है तो हमने सी को क पढ़ा। रॉक का मतलब चट्टान। ये देखें कैटल है, कैटल का मतलब पशु या जानवर, सी के बाद में ए है। ये है कलर, कलर का मतलब रंग। अब इसको सलर नहीं पढ़ेंगे, सी को स नहीं पढ़ेंगे, कन्फ्यूज़न दूर हो गया। सी को पढ़ा क। ये है कॉटेज, ना कि सॉटेज। कॉटेज, कॉटेज का मतलब झोंपड़ी, कॉटेज। ये है कर्टन। अब इसको सर्टन नहीं पढ़ेंगे, सर्टन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सी के बाद में यू है। कर्टन का मतलब पर्दा। क्या है? पर्दा। तो इस तरीके से आपने जान लिया है सी को क पढ़ने का रूल और सी को स पढ़ने का रूल। तो इन सारे रूल को देख लें और साथ प्रैक्टिस कर ले साथ में। नेक्स्ट देखें अगला रूल, यदि, यदि सी के आगे आई ए, ठीक है, आई ए आ जाएगा ना तो सी को आप पढ़ेंगे श। तो इन सारे स्पेलिंग्स में देख सकते हैं बहुत रेयर आपको कम स्पेलिंग्स मिलेगी, यानी श वाली। और यहाँ पर रूल भी आपने देख लिया, अगर सामने आएगी तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग में सी के बाद में आई ए नज़र आ रहा होगा, इन सारे स्पेलिंग्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ना ही तो इस सी को क पढ़ेंगे ना ही स पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सी को पढ़ने वाले हैं श, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको रेखियल नहीं पढ़ेंगे हम, यानी सी को क पढ़ दिया, नहीं, रेखियल नहीं पढ़ेंगे, या फिर स भी नहीं पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। रेशियल भी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे श। क्या पढ़ेंगे? श। तो रेशियल, क्या है? रेशियल। जाति संबंधी बात की जाती है वो होता है रेशियल। तो इस तरीके से यहाँ पर सी का उच्चारण श है। क्या है? श है। अब यहाँ पर देखिए सोशल है। अब इसको सोकियल भी नहीं पढ़ रहे हैं, सोशियल भी नहीं पढ़ रहे हैं, स भी नहीं पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे, सोशल। यहाँ पर देखिए फेशियल। क्या है? फेशियल, फेशियल। अब इसको ना तो फेकियल पढ़ रहे हैं ना ही फेसियल पढ़ रहे हैं, स नहीं पढ़ रहे, श पढ़ रहे हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका उच्चारण। ये है म्यूजिशियन, इसको म्यूजिकियन नहीं पढ़ते हैं, म्यूजिशियन नहीं पढ़ते हैं, म्यूजिशियन पढ़ते हैं, श। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर सी का उच्चारण श है। अगर सी के बाद में आई ए आ जाए तो आप समझ लेंगे कि वहाँ पर हम सी को श पढ़ेंगे। अगला रूल देखें, यदि सी के आगे एच हो तो सी का उच्चारण, अगर सी के आगे एच आ जाए तब सी को क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे, श या फिर क। ध्यान रखें, सी के आगे अगर एच लेटर आ जाता है तो हम सी को च, श या क पढ़ते हैं। अब इन सारे स्पेलिंग्स में या तो सी के आगे एच आ रहा है तो या तो हम सी को च पढ़ रहे हैं, श पढ़ रहे हैं या क पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें मशीन है। क्या है? मशीन है, सी के आगे एच है, हमने जो सी है उसको श पढ़ा, शी है उसको श पढ़ा, मशीन। अब यहाँ पर देखिए बेंच है। क्या है? बेंच। तो सी को हमने च पढ़ा, सी को हमने च पढ़ा। अब देखें यहाँ पर चीट है। क्या है? चीट है, सी के बाद में एच है, सी के बाद में एच लेटर है और सी को हमने च पढ़ा, चीट, धोखा देना। फिर यहाँ पर देखें चीयर है, यहाँ पर भी सी को क्या पढ़ा? च पढ़ा। चेयर का मतलब ताली बजाना, ताली बजाना। यहाँ पर देखिए केमिस्ट है, यहाँ पर केमिस्ट है तो यहाँ पर देखा आपने सी को क भी पढ़ दिया। तो कहीं पर अगर सी के बाद में एच आता है तो कहीं पर हम सी को च पढ़ते हैं, कहीं पर श पढ़ते हैं, कहीं पर क पढ़ते हैं। तो इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लें ताकि कन्फ्यूज़न नहीं रहे। केमिस्ट, दवा बेचने वाला जो होता है उसको केमिस्ट बोलते हैं। अब इसको चैरेक्टर नहीं बोलते, चैरेक्टर नहीं बोलते, इसको बोलेंगे कैरेक्टर। क्या बोलेंगे? कैरेक्टर मतलब चरित्र। यहाँ पर सी को क पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखें कॉलरा, कॉलरा मतलब हेजा, यहाँ पर भी सी को क पढ़ा जा रहा है। अब ये देखें चेयर, सी को च पढ़ा जा रहा है, एच साथ में है, चेयर कुर्सी। रीच, एच साथ में है, सी के साथ में एच लेटर है और हमने सी को च पढ़ा, सी को च पढ़ा, रीच यानी कहीं पर पहुंचना। अब ये देखिए चेस है, सी के बाद में एच है, सी के बाद में एच है, इसलिए यहाँ पर हमने सी को च पढ़ा, चेस यानी कि
शतरंज। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि सी को भी हम किस तरीके से अलग अलग इसके उच्चारण है पढ़ा जाता है, अलग अलग तरीके से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी के उच्चारण के नियम। जी को ग और ज पढ़ा जाता है, कहीं पर ग और कहीं पर ज पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए जी का जो प्रमुख उच्चारण है, जो मेन इसका प्रोनाउंसिएशन है, मेन जो इसका साउंड है वो ग होता है। क्या है? ग। परंतु यदि जी के आगे ई आ जाए, क्या आ जाए? ई आ जाएगा ना, तो आप ज पढ़ेंगे। अगर जी के बाद में ई आ जाएगा तो आप ज पढ़ेंगे, नहीं तो जो इसका मेन उच्चारण, मेन जो प्रोनाउंसिएशन है, मुख्य जो प्रमुख जो उच्चारण है वो ग है। क्या है? ग है। तो यहाँ पर जी ई साथ में आ जाएगा तो जी को हम ज पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? ज। यहाँ पर देखें जी को ग पढ़ा जा रहा है। इन सारी स्पेलिंग्स में आपको शॉर्ट और छोटी जो स्पेलिंग्स है वो मिल जाएगी। यहाँ पर देखें पिग, बैग और गन, यहाँ पर सभी में हमने जी को क्या पढ़ा है? ग। जी को ग, पिग, बैग, गन। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जी को ज पढ़ रहे हैं, अगर जी के बाद में ई है, सिंपल है, इजी है, ये रूल आप याद रख सकते हैं। जैसे केज है, केज का मतलब पिंजरा, यहाँ पर जी को ज पढ़ा जा रहा। अब इसको केग नहीं पढ़ेंगे, केग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? रूल आपको पता चल गया है। अब ये देखिए पेग नहीं पढ़ेंगे, पेज पढ़ेंगे। पेज का मतलब जो पन्ना, पृष्ठ होता है वो कॉपी का या किताब का। पेज, पेज ना कि पेग। अब ये पिगन नहीं है, इसको पिजन पढ़ेंगे। पिजन मतलब कबूतर। तो यहाँ पर उच्चारण भी साथ में आपको मिल रहा है, तो इजी हो जाएगा पढ़ना और प्रैक्टिस करना। ये है जनरल। क्या है? जनरल, जनरल। अब ये साधारण, जनरल मतलब साधारण। यहाँ पर भी हम इसको गनरल करके नहीं पढ़ेंगे, तो जी को यहाँ पर प्रोनाउंस किया जा रहा है ज। क्यों पढ़ा जा रहा है? रूल आपको पता चल गया, क्योंकि जी के बाद में यहाँ पर ई आ रहा है, इसलिए हमने जी को ज पढ़ा। चलिए अब नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं, एस के उच्चारण के नियम, एस के प्रोनाउंसिएशन के नियम। एस का जो साउंड है वो देखेंगे। एस के जो प्रमुख उच्चारण है, जो मेन जो मुख्य उच्चारण है वो ये है। देखिए ज, स और श, इस तरीके से ये तीन यहाँ पर इसके उच्चारण है। एस को हम ज पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे और श पढ़ेंगे। रूल देख लें ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कहाँ पर हम ज पढ़ें, कहाँ पर हम एस को ज पढ़ें, स पढ़ें, श पढ़ें। यदि किसी शब्द के अंत में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आ जाएगी तो वहाँ पर अगर ये लेटर्स आ जाएंगे, जैसे कि बी ई जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई या फिर डबल ई या फिर वाई, ये लेटर्स आ जाएंगे अंत में किसी भी इंग्लिश के स्पेलिंग के लास्ट में, तब आप क्या करेंगे? इसके आगे लगे एस का उच्चारण ज, तब आप ज करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज। अब बिंदी लग जाएगी तो ज साउंड निकलेगा। क्या निकलेगा? ज साउंड। चलिए तो ज आप ध्यान रखिए, बिंदी लगी है, अगर बिंदी नहीं होगी तो ज, नहीं तो ज। देखिए यहाँ पर जैसे कि इन सभी में, जैसे पहला है बॉयज़, अब वाई के बाद में एस लगा है, इसलिए हम यहाँ पर अब यहाँ पर ज के नीचे सभी में बिंदी लगा देनी है। मतलब बिंदी लगे हुए ज के अनुसार आपको उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, ज पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप एक बिंदी लगा देते हैं ज के नीचे, तो वाई के बाद में एस है, तो हम इसको बॉयस नहीं पढ़ेंगे, यानी एस को हम स पढ़ दें, नहीं बॉयज़ पढ़ेंगे। ज साउंड निकल रहा, बॉयज़, बॉयज़। फिर यहाँ पर देखिए लड़के, बॉयज़। अब ये बैग्स, स नहीं बोलेंगे, बैग्स, बैग्स। यहाँ पर ज आ रहा है ना साउंड, ज, बैग्स यानी थैले। अब यहाँ पर देखें ट्राइब्स, अब ट्राइब्स ज बोल रहे हैं, ट्राइब्स स नहीं बोल रहे, ट्राइब्स। यहाँ पर बी ई है, देखिए यहाँ पर बी ई आ रहा है, ये रहा बी ई, तो हमने इसके बाद में एस लगाया, उसको ज पढ़ा। ठीक है, क्लियर है? एग्स, एक्स नहीं बोलते हम, एक्स, एक्स, स साउंड नहीं आता, एग्स, ज साउंड हो रहा है। यहाँ पर इन सभी उच्चारण में आप देख सकते हैं हिंदी के ज साउंड आ रहा है और लिखा भी गया है, ज के नीचे बिंदी है, तो ज उच्चारण हो गया है एग्स, एग्स। अंडे, हीरोज बोलते हैं हम, हीरोज बोलते हैं हम, हीरोज स तो नहीं बोलते, हीरोज। क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर ओ ई, यहाँ पर देखिए ओ ई है, अगर ओ ई के बाद में एस आ जाए तो यहाँ पर ओ ई के बाद में एस आ रहा है,
हीरोज यानी कि नायक, रुपीज़ क्या है, डबल ई है, डबल ई के बाद में एस आ रहा है, रुपीज़, तो हम एस को ज पढ़ रहे हैं, रुपीज़, रुपए। तो इस तरीके से पहला जो रूल है वो आपको क्लियर हो गया, यानी ज पढ़ा जाता है, बिंदी लगने के बाद ज साउंड आ जाता है, तो ज या ज इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वहाँ ये जो लेटर्स आ जाएंगे ना, वहाँ पर हम जैसे बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई, या फिर डबल ई, या फिर वाई लास्ट में आ जाएगा, और उसके बाद में अगर ऐसा आ जाए तो वहाँ पर हम ज साउंड यानी कि ज उच्चारण करेंगे। किसको, एस को ज पढ़ेंगे। अब अगला रूल देख लें, यदि किसी शब्द के अंत में एफ आ जाए, पी या फिर पी ई या फिर टी ई आदि वर्ण आदि लेटर्स आ जाए तो एस का उच्चारण स होता है। क्या होता है, स। जैसे यहाँ पर देख लें आप, इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले टी ई, काइट्स, काइट्स पढ़ा ना, काइट जो नहीं पढ़ेंगे, काइट्स यानी स साउंड निकल रहा है, हिंदी में उच्चारण में दे रखा है, तो इसको आप पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर टी ई है, अब यहाँ पर भी टी ई दे रखा है रूल में, तो हमने एस को क्या पढ़ा, स पढ़ा, काइट्स। यहाँ पर देखें कैप्स, क्या है, कैप्स, यहाँ पर देखें पी आ रहा है, अगर पी के बाद में एस आएगा ना, ये जो पी लेटर है, तब भी हम एस को स पढ़ेंगे, कैप्स मतलब टोपियाँ। फिर यहाँ पर देखिए एफ के बाद में एस आ रहा है, तो रूल में देखें एफ है, हाँ है, यहाँ पर एफ दे रखा है, एफ लेटर भी, तो रूफ्स पढ़ा, स साउंड, रूफ्स इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, रूफ्स स साउंड निकलेगा, छत जो होती है उसको रूफ बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉप्स, क्या है, कॉप्स, पी आ रहा है, यहाँ पर देखिए पी है, हाँ है यहाँ पर पी, तो हमने एस को स पढ़ा यहाँ पर। अब एस को ज कब पढ़ा वो भी आपने देख लिया। तो काइट्स, कैप्स, रूफ्स, कॉप्स, इन सभी में एस को हमने स प्रोनाउंस किया, एस का उच्चारण स किया, क्योंकि अगर एस जो है एफ के बाद एस आ जाए, पी के बाद में एस आ जाए, पी ई के बाद में एस आ जाए, या फिर टी ई लेटर्स के बाद में एस आ जाए, तो हम एस को स पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। टी के उच्चारण के नियम। टी का जो प्रमुख जो मेन उच्चारण है वो ट होता है, ठीक है, इजी है, लेकिन फिर भी हम टी को श भी पढ़ते हैं, च भी पढ़ते हैं, थ भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज कर देता है पढ़ा ये जो टी है। तो रूल्स देख लेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपली जो इसका मुख्य मेन उच्चारण है टी को ट पढ़ने का, जैसे इन सभी में दे रखा है डर्टी, कैट, टी, तो इन सारे स्पेलिंग्स में डर्टी मतलब कि गंदा, कैट मीन्स बिल्ली, टी का मतलब चाय, इन सभी में टी को ट पढ़ा। इजी है, ये जो बेसिक इसका उच्चारण है। अब आगे देखें, किसी शब्द में टी के बाद में आई, ए, आई, ई, आई, ओ आदि लेटर्स आदि वर्ण आ जाए तो टी को हम श पढ़ेंगे। क्या आ जाए, टी के बाद में आई ए, फिर टी के बाद में आई ई, फिर टी के बाद में आई ओ, ये जो है ना ये लेटर्स आ जाएंगे, तब हम टी को श पढ़ेंगे, टी को श पढ़ेंगे। मेन उच्चारण, मुख्य उच्चारण तो आपने देख लिया है। यहाँ पर देखिए इन सारे स्पेलिंग्स में टी के बाद में आई ई है, टी के बाद में आई ओ है, आई ओ है, आई ए है, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि टी को वहाँ पर हम श पढ़ेंगे। जैसे कि पेशेंट है, रेशो है, उच्चारण यहाँ पर दे रखा है, रेशो है, पोर्शन है, और पार्शल है, क्या है, पार्शल है। अब इसको पेटेंट नहीं पढ़ते हैं, रेटो नहीं पढ़ते हैं, पोर्टन नहीं पढ़ते हैं, पार्टियल नहीं पढ़ते, यानी टी को हम ट नहीं पढ़ रहे हैं ना। अब श क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि या तो टी के बाद में आई ई है, या टी के बाद में आई ओ है, या फिर टी के बाद में आई ए है, इसलिए हम टी को श पढ़ रहे हैं। पेशेंट मतलब रोगी, रेशो अनुपात किसी भी चीज़ का, पोर्शन भाग हिस्सा, पार्शल मतलब पक्षपाती, पक्षपात करते हैं वो पक्षपाती। तो इस तरीके से यहाँ पर टी का उच्चारण श हुआ। क्यों हुआ, रूल आपने देख लिया है। चलिए अगला रूल देखें। यदि किसी शब्द यानी किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में एस के आगे टी आई ओ एन आ जाए, या फिर टी के आगे यू आर ई आ जाए, तब हम टी को च पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टी को च पढ़। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में देखेंगे कि टी के बाद में या तो देखिए यू आर ई आ रहा है, यहाँ पर भी यू आर ई, यहाँ पर भी, या फिर एस के बाद में टी आई ओ एन। तो यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स में रूल और रीज़न आपको पता चल गया है। टी के बाद में यू आ रही है, यू आर ई है, या फिर एस के बाद में टी आई ओ एन
TION है, जैसे कि इसमें है, तब हम टी को क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, जैसा कि इन सभी स्पेलिंग्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कल्चर है, कल्टर नहीं पढ़ेंगे, नेचर है, अब इसको नेटर नहीं पढ़ेंगे, नेचर यानी कि प्रकृति, कल्चर यानी कि सभ्यता। अब फ्यूचर मतलब भविष्य, फ्यूटर नहीं पढ़ेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने देखा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जो लेवल 0 है वहाँ से आप किस तरीके से पढ़ेंगे। जो कंफ्यूज करने वाले लेटर्स हैं उनके जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उनके जो रूल्स है वो मैंने बताए। अगर आप शुरुआती लेवल से प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पढ़ना सीख रहे हैं तो इस तरीके से सबसे पहले आपको साउंड क्लियर होने चाहिए। इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स है, तो यहाँ पर आपने देखे कॉन्सोनेंट्स के जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, व्यंजन के उच्चारण, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एल कॉन्सोनेंट लेटर को अगर हम जैसे बी के साथ, पी के साथ, जी, के, एफ, एस और एफ, एस, इनके साथ अगर हम ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, इनके साथ अगर प्रोनाउंस करते हैं तो क्या इनका उच्चारण होगा। तो इनसे रिलेटेड यानी बी एल, पी एल, जी एल, के एल, एफ एल और एस एल का कॉम्बिनेशन और इससे जुड़ी हुई जितनी भी स्पेलिंग्स है उनकी प्रैक्टिस, उच्चारण सीखेंगे और साथ ही साथ उनका हिंदी में क्या अर्थ होता है, क्या मीन होता है। बी एल को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो ब्ल इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, पी एल को अगर प्रोनाउंस करेंगे तो प्ल होगा, जी एल का उच्चारण ग्ल, के एल का उच्चारण क्ल, एफ एल का उच्चारण फ्ल, एस एल का उच्चारण स्ल। सभी लेटर्स को यानी एक एक जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं इन सभी के साथ एल को मिक्स किया गया है, एल को मिलाया गया है, इनका उच्चारण देखेंगे और जितने भी वर्ड्स हैं तो प्रैक्टिस के थ्रू आप सीखेंगे। शब्दों का उच्चारण होगा, हिंदी में लिखा रहेगा और जो हिंदी में इनका अर्थ होता है, मीन होता है, वो भी साथ साथ आप जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ब्लैंड वर्ड्स होंगे, यानी एल को बी के साथ मिक्स किया, प्ल, पी एल ब्लैंड वर्ड्स होंगे, जी एल यानी कि ग्ल ब्लैंड वर्ड्स होंगे, के एल क्ल, एफ एल फ्ल, एस एल स्ल। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं बी एल वाले जो स्पेलिंग्स है, बी एल वाली, उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और हिंदी में क्या अर्थ होता है। जैसे कि बी एल ब्ल ओ डब्ल्यू ओ, ब्लो, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, ब्लो ये उच्चारण है साथ में, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्ल और एंक, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, ये उच्चारण है और हिंदी में मीन है ब्लैंक। बी एल ब्ल, ब्ल और एक् ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला। नेक्स्ट देखें ब्ल और अब ये जो ए है इसका उच्चारण आ के रूप में होगा, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट का मतलब धमाका, धमाका करना, ब्लास्ट। फिर ये है ब्ल और ये जो डबल ओ है ये बड़े ओ के रूप में प्रोनाउंस होगा, ब्लूम, एम को म, ब्लूम का मतलब खिलना यानी कि फूल का खिलना, उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्लूम। फिर ये है, अब इसको ये जो ओ है ये ओ के रूप में प्रोनाउंस होगा, तो उच्चारण पे ध्यान दें। इसको ब्लॉन्ड पढ़ेंगे, ब्लॉन्ड का मतलब सुनहरा भूरा जो होता है, गोल्डन और ब्राउनिश सा कलर, ब्लॉन्ड। नेक्स्ट है ब्ल, बी एल ब्ल और ओ और सी को ओ के रूप में, यानी सी के को क प्रोनाउंस करेंगे और ओ को ओ, ब्लॉक्ड पढ़ेंगे। ब्लॉक्ड का मतलब अवरोधित, मतलब रुका हुआ, रुकावट जिसमें होती है वो है ब्लॉक्ड। फिर है ब्ल इस, ब्लिस, ब्लिस का मतलब है परम आनंद यानी कि कंप्लीट, जो पूरी तरह से जो खुश हो, ब्लिस। फिर है यहाँ पर ब्ल इंक, ब्लिंक है, ब्लिंक का मतलब आँखों को झपकाना, उसको कहेंगे ब्लिंक, ब्लिंक। अब ये ब्लिंक की जैसे ही ब्लिंड नहीं होगा, इसे ब्लाइंड पढ़ेंगे। ये ब्लिंक है, आँखों का, आँखों को झपकाना, आँखों का झपकना, ये ब्लिंक होता है। ब्लाइंड, ब्ल आइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा, यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर ब्लिंक में आई को ई प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं। फिर है यहाँ पर ब्लू, इसका प्रोनाउंसिएशन है, बी एल को ब्ल और ई डब्ल्यू को ऊ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे यहाँ पर ये है ऊ के रूप में ब्लू। ब्लो की ये सेकंड फॉर्म है तो उसी से बना है, ब्लो से ब्लू, फूंक यानी फूंक मारना,
ब्लो करना होता है तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, फूंका या फुलाना, फुलाया, ब्लो से ब्लू। फिर यहाँ पर है ब्ल एंड ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब मिक्स करना, मिलाना, ब्लैंड। जैसे भी हम एल के साथ जो ये कॉन्सोनेंट लेटर्स इनको ब्लैंड कर रहे हैं, सभी को मिक्स कर रहे हैं, मिलाकर पढ़ रहे हैं। फिर ये है ब्लीड, यहाँ पर डबल ई बड़ी के रूप में प्रोनाउंस हो रही है, ब्लीड, डी को ड। ब्लीड का मतलब खून बहना, ब्लड का मतलब खून और ब्लीड खून बहना। ब्ल ईच, यहाँ पर ई ए, बी एल को तो ब्ल पढ़ रहे हैं लेकिन जो ई ए है बीच में सी एच को च, इस ई ए को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ब्लीच है। ब्लीच का मतलब उजला करना या फिर निखारना, या फिर निखारना, उजला करना, निखारना। अगला है ब्ल एज, जेड को ज पढ़ेंगे, ब्लेज नहीं पढ़ेंगे, ब्लेज, ब्लेज, ब्लेज का मतलब ज्वाला, जो आग की ज्वाला होती है उसे कहेंगे ब्लेज। तो यहाँ पर आपने देखे सारे ब्ल से रिलेटेड, बी एल के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड स्पेलिंग्स, उनका उच्चारण और हिंदी में अर्थ। अब आगे देखें, प्ल, पी एल का उच्चारण प्ल होता है, प्ल वाली स्पेलिंग्स देख लें, पी एल, प्ल। जैसे कि ये है प्ल, पी एल को प्ल, फिर ए नेट, प्लैनेट है, साथ में पढ़ें प्लैनेट, प्लैनेट जो ग्रह है उनको ग्रह बोलेंगे, प्लैनेट। प्ल आन, प्लान, प्लान का मतलब योजना, प्ल, पी एल को प्ल पढ़ा। फिर है प्ल एस, प्लेस, प्लेस का मतलब जगह, प्लेस। नेक्स्ट है प्ल आंट, प्लांट, अब इसको प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट नहीं पढ़ेंगे, प्लांट। ए को आ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, एन को आधे न के रूप में, प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा। अब यू को अ पढ़ रहे हैं तो प्लस हो गया, प्लस, प्लस जो ये प्लस का निशान होता है वो प्लस। फिर है प्ल एन, ए आई को ए के रूप में, प्लेन, एन को न, प्लेन, प्लेन का मतलब मैदान हो गया, प्लेन का मतलब एकदम प्लेन जो समतल है वो, और सीधा सादा है, सीधा सादा है उसको भी प्लेन कहेंगे, तो प्लेन है सीधा सादा। फिर है प्लम, यू को अ पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर भी प्लम है, प्लम का मतलब आलू बुखारा, या फिर जो बेर है, बेर का जो फ्रूट है वो, बेर का जो फ्रूट हो गया उसको कह दिया प्लम। फिर यहाँ पर है प्लग, प्लग जो हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं, चाहे प्रेस का प्लग हो, टीवी का प्लग हो, तो प्लग, पी एल को प्ल और यू को ऑफ। सेम ऐसे ही यू को अ पढ़ रहे हैं, सी के को क और पी एल को प्ल, प्लक हो गया। प्लक करना जैसे तोड़ना, फूल को तोड़ना या फिर खींचना, उसको भी कहेंगे प्लक करना, प्लक। फिर है प्लो मतलब कि हल, प्लो मतलब हल, पी एल को प्ल और ओ डब्ल्यू को ओ के रूप में। फिर यहाँ पर है पी एल को प्ल पढ़ा, प्लॉप, क्या प्रोनाउंस किया, प्लॉप। प्लॉप का मतलब हो गया छपाक की ध्वनि, यानी कि पानी में अगर हम हाथ मारें तो जो आवाज़ आएगी, जो साउंड आएगा उसको प्लॉप बोलेंगे। फिर ये है प्ल एज, ई डी जी ई, सारे को एज करके प्रोनाउंस कर दे, एज, ई डी जी का उच्चारण ज होता है। प्लेज, प्लेज का मतलब, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा, प्लेज। फिर यहाँ पर है प्ल ईज, प्लीज, प्लीज, ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में है, प्ल ईज। प्लीज का मतलब कृपया, प्लीज। फिर है प्ल ए प्ले, प्ले का मतलब खेल हो गया। प्ल एट, प्लेट का मतलब जो तश्तरी है वो प्लेट। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है पी एल के उच्चारण वाली स्पेलिंग, प्ल के उच्चारण वाली स्पेलिंग्स का कॉम्बिनेशन। फिर देखें जी एल, ग्लैंड वर्ड्स, यानी कि ग्ल इसको प्रोनाउंस किया, जी एल को ग्ल। ग्लोरी क्या है, ग्लोरी, ओ को ओ पढ़ा जा रहा है तो ग्ल और ओरी, ग्लोरी मतलब वैभव, महिमा या शोभा होना, ग्लोरी होना। फिर है ग्लास, जी एल को ग्ल, ग्लास मतलब जो कांच है उसको कहेंगे ग्लास। फिर है ग्लेयर, ए आर ई का साथ में उच्चारण एयर करके होगा तो ग्ल एयर, ग्लेयर का मतलब चमक या रोशनी, चमक या रोशनी को हम कहेंगे ग्लेयर। फिर यहाँ पर है ग्लेज, क्या है, ग्लेज ना पढ़ें इसको, ग्लेज पढ़ेंगे, शीशे का आवरण या फिर चमकीली जो परत होगी उसको कहेंगे ग्लेज, ग्लेज। फिर यहाँ पर है जी एल को ग्ल, इसका उच्चारण हो गया ग्लैड, ग्लैड पढ़ें इसको, ग्लैड का मतलब खुश होना, आनंदित होना, प्रसन्न होना, ग्लैड होना। ये है ग्लोबल, ग्लोबल मतलब वैश्विक, यानी कि पूरे विश्व को लेकर ग्लोबल, पूरे जो विश्व को आइडेंटिफाई करे उसको कहेंगे ग्लोबल।
नेक्स्ट वन है ग्लीटर, इसका उच्चारण हो गया ग्लीटर, जीएल को ग्ल, आई का उच्चारण ई, डबल टी को ट, ग्लीटर, ई आर का उच्चारण अर होता है। ग्लिटर का मतलब चमक हो गया, ग्ल जीएल का उच्चारण ग्ल, तो ग्लासेस है, ग्लास से ग्लासेस बन गया, चश्मा जो है उसको इंग्लिश में ग्लासेस बोल सकते हैं। ग्लैंस का मतलब झलक, किसी भी चीज़ की थोड़ी सी जो झलक देखते हैं उसको इंग्लिश में ग्लैंस बोलेंगे, ग्लैंस, ए एन का एन करके उच्चारण है। फिर ये है जीएल को ग्ल और यू ई का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। ग्लू हो गया गोंद, ग्लू का मतलब गोंद, यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे तो ग्लो बन गया, जीएल को ग्ल और ओ का ओ, ग्लो का मतलब चमकना या चमक जो होती है ग्लो। फिर अब यहाँ पर है जीएल को ग्ल, ये जो ओ है इसको अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, क्या करेंगे अ के रूप में, तो ये ग्लव है, क्या है ग्लव, ग्लोव नहीं ग्लव पढ़ें इसको, ग्लव का मतलब दस्ताना जो हाथों में पहनेंगे वो ग्लव। फिर है इसको ग्लम भी नहीं पढ़ेंगे, ग्लूम प्रोनाउंस करेंगे, डबल ओ को बड़े ऊ के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन है ग्लूम, जीएल को ग्लूम ना पढ़ के ग्लूम पढ़ेंगे, डबल ओ का उच्चारण लॉन्ग होगा, प्रोनाउंसिएशन ग्लूम का मतलब उदासी। फिर यहाँ पर है जीएल को ग्लोब हो गया, ग्लोब जो मॉडल होता है राउंड वाला वो ग्लोब। फिर यहाँ पर है ग्ली का मतलब खुशी होता है, इसका मतलब भी उल्लास या खुशी, ग्ली। तो ये है जीएल वाली स्पेलिंग्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सीएल, क्ल का कॉम्बिनेशन, सीएल को आप प्रोनाउंस करेंगे क्ल, सीएल, यहाँ पर के एल ना ले, सीएल का कॉम्बिनेशन है क्ल, सीएल को क्ल प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि सीएल क्लाउड का मतलब बादल, ओ यू को आउ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है क्लैम्प, क्या है क्लैम्प, कसना, दबाना या फिर बंद करना, क्लैम्प करना, क्लैम्प, सीएल को क्ल, सीएल का उच्चारण क्ल। क्लॉक हो गया, क्लॉक का मतलब घड़ी, सी के को क, क्लॉक। फिर यहाँ पर है क्लैंग का मतलब बजना, जैसे कि घंटी का बजना, क्लैंग होना। फिर यहाँ पर है बेल का रिंग होना, वही क्लैंग। क्लोज है, यहाँ पर क्लोज नहीं पढ़ेंगे, एस को ज प्रोनाउंस करें, यहाँ पर उच्चारण देखें, क्लोज का मतलब बंद करना। फिर यहाँ पर क्लॉक है, ये जो क्लॉक है एक तो घड़ी वाला है, एक ये जो लबादा लॉन्ग फ्रॉक है, हिंदी में कह सकते हैं लबादा या चौंगा, जो लॉन्ग फ्रॉक है उसको क्लॉक बोलेंगे, और एक क्लॉक जो है वो घड़ी है। दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, और प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, और हिंदी में अर्थ भी अलग है। फिर ये है क्लिंग का मतलब चिपक जाना, कसकर चिपक जाना, क्लिंग, ING को इंग प्रोनाउंस किया, CL को क्ल। फिर ये क्लिम्ब नहीं है, यहाँ पर क्लाइंब है, चढ़ना, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, किसी पेड़ पर चढ़ना, तो क्लाइंब। फिर ये है क्लिफ यानी कि टीला, क्लिफ, डबल एफ को फ प्रोनाउंस किया है। डबल एफ क्यों आया है, ये फ्लॉस रूल में मैंने आपको बताया था, क्लिफ। तो यहाँ पर है क्लिक, खटखट करना, जैसे क्लिक करना, बटन को क्लिक करके जैसे फोटो खींचना, तो क्लिक करना, CL को क्ल, CK को क। ये है क्लियर, क्या है क्लियर, CL को क्ल, क्लियर करना, साफ कर देना। फिर यहाँ पर है क्लीन, ये भी साफ करने, किसी बात को साफ कर देना, क्लियर कर देना, और किसी चीज़ को साफ कर देना तो क्लीन कर देना। ये है क्लॉ, क्या है AW को ऑ करके प्रोनाउंस किया, क्लॉ का मतलब पंजा, किसी भी जानवर का जो पंजा है उसको कहेंगे क्लॉ। फिर है SH को श, तो क्लैश बन गया, ए को ए के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पर ए, क्लैश, संघर्ष या फिर टक्कर, इसको कहेंगे क्लैश। फिर है क्लैप मतलब ताली, क्लैप का मतलब ताली। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है FL का फ्ल उच्चारण होगा, ये रहा FL, ब्लैंड वर्ड्स है, फ्ल उच्चारण है। अब ये है फ्लोर, FL को फ्लोर, आटा, फ्लोर। फिर यहाँ पर है फ्लैश, एक OOR होता है, FLOOR, फ्लोर वो फर्श है। फ्लैश है, फ्लैश का मतलब चमक, ASH को साथ में ही पढ़ दें ऐश करके। फिर ये है फ्लैप, FL को ऐप, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, जैसे पक्षियों के पंखों का फड़फड़ाना, फ्लैप करना। फिर ये है फ्लैट का मतलब एकदम समतल होना, तो फ्लैट होना। फिर है
क्या है? फ्लॉस, दांत साफ करने का एक जो धागा है उसको फ्लॉस बोलते हैं। अब इसको फ्लॉस बोलेंगे, ओ को ऑ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, फ्लोस नहीं बोलेंगे, फ्लॉस। फिर ये है फ्लड, यहाँ पर डबल ओ अ के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है तो फ्लड बोलेंगे, इसको फ्लूड नहीं बोलेंगे। फ्लड का मतलब जो बाढ़ है उसको प्रोनाउंसिएशन उसका फ्लड है और स्पेलिंग FLOOD, फ्लड। फिर ये है फ्लिप, फ्लिप करना मतलब पलटना, किसी भी चीज़ को दूसरी साइड पलटना, फ्लिप करना, FL को फ्ल, इसको फ्लाइट नहीं पढ़ेंगे, फ्लिप करना, पलटना। फिर ये है फ्लाइट, IGHT, आइट करके प्रोनाउंसिएशन होता है, FL को फ्ल, फ्लाइट का मतलब उड़ान। फिर यहाँ पर है फ्लिक, फ्लिक यानी झटका, ये फ्लिक है, CK क है उच्चारण है, फ्लिक मतलब झटका, एकदम से झटका लगाना, फ्लिक करना। फिर फ्लैक्स है, फ्लैक्स का मतलब मोड़ना, किसी भी चीज़ को मोड़ना, फ्लैक्स, फ्लैक्स है यहाँ पर। फिर ये है फ्लैश, SH को श पढ़ा, ये फ्लैश है, फ्लैश का मतलब है मास। फिर यहाँ पर है ये उच्चारण है फ्लैश, फ्लैग मीन्स झंडा, फ्लैग FL को फ्ल। फिर ये है फ्ली, फ्ली मतलब एक तरह का जो इंसेक्ट है खून चूसने वाला, उसको कहेंगे फ्ली। फिर ये है फ्लॉ, FL को फ्ल, ऑ, फ्लॉ गलती या फिर दोष होना, फ्लॉ होना। फिर ये है फ्लेम, क्या है? फ्लेम, FL को फ्ल, एम, AME, एम जैसे NAME में नेम आता है AME, वैसे ही फ्लेम, नेम। फ्लेम का मतलब ज्योति, आग की जो ज्योति है, आग की जो ज्वाला है उसको कहेंगे फ्लेम। अब नेक्स्ट लास्ट है कॉम्बिनेशन SL का, क्या है? SL का कॉम्बिनेशन, उसको प्रोनाउंस करेंगे स्ल करके, SL, ब्लैंड वर्ड्स, स्ल प्रोनाउंसिएशन इसका है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। L के साथ जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स मिक्स होकर जिनकी स्पेलिंग्स बन रही है, हिंदी में मीन है तो इजीली आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर पाएंगे। सबसे पहले SL को स्ल पढ़ा, ओ, स्लो, स्लो का मतलब धीमा या धीरे, स्लो। फिर यहाँ पर है स्लीक, डबल ई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस किया, स्लीक का मतलब चिकना या चमकीला, स्लीक। फिर ये है स्लेड, क्या है? बर्फ़ की गाड़ी जो बर्फ़ में चलती है बिना टायर्स वाली, वो स्लेड बोलेंगे उसको इंग्लिश में। फिर यहाँ पर है स्लीप, डबल ई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस किया, स्लीप का मतलब नींद। फिर यहाँ पर है स्ल, SL को स्ल, ओप, स्लोप, स्लोप का मतलब ढलान जो होती है उसको कहेंगे स्लोप। फिर यहाँ पर है स्लिप, स्लिप, स्लिप का मतलब है फिसलना, स्लिप मार गए जैसे पाँव मेरे, तो वो स्लिप कर जाना मतलब फिसलना। फिर यहाँ पर है स्लैप, स्लैप का मतलब थप्पड़, SL को स्ल, स्लैप। फिर यहाँ पर है स्लाइम, SL, अब इसको स्लिम नहीं पढ़ेंगे, स्लाइम पढ़ेंगे। आई का उच्चारण यहाँ पर लास्ट में ई भी है, आई है तो आई का उच्चारण आई के रूप में, यानी कि इसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, तो स्लिम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आई करके प्रोनाउंस करेंगे तो स्लाइम बन गया। चिकनी मिट्टी उसको कहेंगे स्लाइम, पर स्लिम है, अब इसको स्लाइम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ई नहीं है, इसमें तो ई था और इसमें ई नहीं है, ई नहीं है इसका मतलब आई का उच्चारण शॉर्ट होगा, स्लिम पढ़ेंगे, स्लिम का मतलब पतला। तो स्लिम और स्लाइम दोनों में बस एक ई का फ़र्क है, उच्चारण में भी फ़र्क आ रहा है, मतलब में भी फ़र्क आ रहा है। तो एक में स्लाइम में तो आई का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है और स्लिम में आई का उच्चारण शॉर्ट हो रहा है, आई वाउल लेटर का। फिर यहाँ पर देखिए स्लाइड है, अब इसको भी स्लाइड पढ़ेंगे, आई का उच्चारण लॉन्ग है, अगर लास्ट में ई है तो स्लाइड का मतलब फिसलना, स्लाइड। फिर ये है स्लिड, अब इसको स्लाइड नहीं पढ़ेंगे, इसको स्लिड पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ई नहीं है, तो स्लिड का मतलब होता है लुढ़काना, किसी भी चीज़ को लुढ़काना, स्लिड करना। फिर ये है स्लिक, स्लिक का मतलब है चालाक, स्लिक, CK को क प्रोनाउंस किया, स्लिक का मतलब चालाक। फिर ये है स्लेट, जो लिखने वाली स्लेट है उसे कहेंगे स्लेट, SL को स्लो। फिर यहाँ पर है स्लैम, क्या है? स्लैम, स्लैम मतलब ज़ोर से बंद करना, जैसे कि दरवाजे को ज़ोर से धड़ाम से बंद कर देना, स्लैम उसका मतलब होता है। फिर यहाँ पर है स्लीव, डबल ई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस किया, वी को व, स्लीव, आस्तीन जो है उसको कहेंगे स्लीव और हिंदी में आस्तीन। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कॉम्बिनेशन, L को ब्लेंड कर दिया B के साथ, P के साथ, G के साथ, K, C के साथ, यहाँ पर C कर लें, और B के साथ और L के साथ, ये C हो जाएगा, CL।
तो इस तरीके से सारी टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब इस टेबल में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है हिंदी में मीन है तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी इजी हो जाएगा, उच्चारण भी इजी हो जाएगा। जितने भी रिलेटेड शब्द है, वर्ड्स है, इस कॉम्बिनेशन को लेकर वो कंप्लीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनका अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो डायग्राफ्स होते हैं, मतलब 2 लेटर्स होंगे, 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे और उनका जो साउंड होगा वो डबल नहीं होगा, साउंड एक होगा। किस तरीके से? 2 लेटर्स का एक साउंड आएगा, जैसे कि PH, P और H साथ में आ जाएगा तो आप PH को फ पढ़ेंगे। जैसे कि फ़ोन में है यहाँ पर फ के लिए F नहीं लिखेंगे, ठीक है, F नहीं लिखेंगे। PH को फ पढ़ा तो फ़ोन हो गया। ग्राफ, GR को ग्र, ए का आ, ग्रा और PH फ, ग्राफ। फिर है फेज, क्या है? फेज, यहाँ पर PH को पढ़ा फ और S को स, फेज। ये है फोटो। तो यहाँ पर देखा इन सारी स्पेलिंग्स में PH 2 लेटर्स एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इनका साउंड है ये फ, हिंदी में ये फ। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़ोन, ग्राफ, फेज, फोटो। स्पेलिंग में भी आपको F नहीं लिखना है, PH को लिखना है। अगला जो डायग्राफ है, मतलब 2 लेटर्स है लेकिन जो साउंड है वो सिंगल साउंड होगा, एक ही साउंड आएगा। जैसे कि WH, इसको वह या व इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि है वॉट में WH को व पढ़ा, वॉट, ए को ओ करके साउंड आएगा, वॉट, WH व, वैन, विच। तो यहाँ पर देखें WH व, यहाँ पर जो है ये थोड़ा आपको अलग से ध्यान रखना है। यहाँ पर H जो है वो साइलेंट है, इसको होल पढ़ेंगे। यहाँ पर जो W है शुरुआत में ये साइलेंट है और ये है Y, क्या है? Y। तो इन सारी स्पेलिंग में इसको छोड़कर, इस स्पेलिंग को छोड़कर WH को आपने पढ़ा व, PH का साउंड फ, साथ में SH को श, श आ और र प, शार्प, SH श, ईप, शीप। फिर है WIV और SH श, विश। CU, कुशन, CH को श, ION, WA, वो पढ़ेंगे, वो और श, वॉश। यहाँ वाश नहीं पढ़ेंगे, इसको वॉश पढ़ेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, आप इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स को पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 2 कॉन्सोनेंट जो लेटर्स है उनका साउंड एक साथ आ रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, उसका उच्चारण भी। सबसे पहले ये है शार्प, शीप, विश, कुशन और वॉश। तो इस तरीके से श वाले स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर ले, जिसमें SH है साथ में। अगर SS होगा उसको भी श पढ़ेंगे, जैसे कि इन सारी स्पेलिंग्स में दे रखा है। SS, यहाँ पर इसमें SS, इसमें SS, इसमें भी और SS। यहाँ पर SS को स भी पढ़ा जाता है और SS का स और श भी उच्चारण होता है। तो ये जो स्पेलिंग है ये श वाली है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है श। P का साउंड पै हो गया, ठीक है, ए को ए। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रूल्स तो मैंने जो कॉमन रूल्स है वो आपको बताए हैं, उनको ध्यान में रखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है कि कितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने की, उतना ही ज़्यादा जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको समझ में आएगा, पढ़ना आएगा। पैशन, और जैसे ये एस है इसको स पढ़ रहे हैं, सै, ठीक है, ई साथ में तो सै और शन, सैशन, सैशन। तो यहाँ पर एस को स भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डबल एस को श पढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करें। फिर है MI, मी, शन, डबल एस श, एडमिशन, एडमिशन। तो पैशन, सेशन, मिशन और एडमिशन। तो डबल एस 2 कॉन्सोनेंट का साउंड श, SH का साउंड भी श। फिर देखिए
CH का साउंड च, CH को च पढ़ा। तो च का जो साउंड है इसका रूल भी मैंने आपको बताया है, तो वो रूल भी जाकर आप देख सकते हैं। पर CH का जो साउंड है वो हो गया च, जैसे भी मैंने आपको बताया। तो स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये है यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है, ठीक है, इसमें CH को श पढ़ा जा रहा है, न कि च। तो CH को श भी पढ़ते हैं। तो इसका जो रूल है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये शेफ है, इसको शेफ पढ़ेंगे, इसको चैफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। शेफ जो खाना बनाता है वो शेफ। यहाँ पर है चेन, चर्च, टीच और चीज़। ये तो CH को च पढ़ा जा रहा है इन सारे स्पेलिंग्स में, बस इसमें आपको शेफ पढ़ना है, चैफ नहीं पढ़ेंगे। चैफ पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है GH, GH को पढ़ेंगे। GH को घ, जैसे कहीं पर घ भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर GH को फ पढ़ा जा रहा है। इन सारी स्पेलिंग्स में GH लास्ट में आ रहा है और उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं फ। जैसे इसको पढ़ा रफ, रफ, अ। ये जो OU है यहाँ पर OU को अ, रफ। फिर ये है टी को तो ट, OU को अ, इन स्पेलिंग्स में OU को अ, रफ और ये टफ। तो GH को फ पढ़ेंगे, GH का उच्चारण यहाँ पर फ है। ये है कफ, कफ। और यहाँ पर AU को आ पढ़ रहे हैं इस स्पेलिंग में, तो ऐसे ही याद रखें, लाफ, लाफ, लाफ यानी कि हंसना। तो रफ, टफ सेम सी स्पेलिंग है। OU को अ, इसमें भी कफ, अ का साउंड, ओ का साउंड भी आ जाता है, अ का भी, और ये आ, लाफ। तो GH का उच्चारण फ। फिर है TH का भी मैंने आपको रूल बताया है, द और थ, मतलब कब TH को द पढ़ा जाए, कब थ पढ़ा जाए। जो कॉमन इसका रूल है वो मैंने बताया। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देखें, द और थ दोनों प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होंगे। दैट, द, दैन, द, दिस। तो दैट, दिस, दोज, इस तरीके से जो स्पेलिंग आएगी वहाँ पर द उच्चारण होगा। ये है थॉट और ये थम। दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब में तो TH को द, और वैसे जो कॉमन स्पेलिंग्स आ जाएगी, ठीक है, वर्ड मीनिंग वाली, वहाँ पर TH को क्या पढ़ा जा रहा है, थ, थॉट और थम, थॉट और थम। यहाँ पर ये थम, थम, बी आ जाएगा लास्ट में, पी नहीं। चलिए यहाँ पर TH का उच्चारण पता चल गया, द और थ। फिर यहाँ पर है WR, WR के कॉम्बिनेशन को र पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, W का जो है उच्चारण नहीं होगा, र से ही हम प्रोनाउंस करेंगे जो भी स्पेलिंग होगी। जैसे हमने बोला राइट, तो यहाँ पर W तो साइलेंट है, W का कोई उच्चारण व करके उच्चारण नहीं आ रहा, जैसे राइट, रिंग, रॉन्ग, रैत और रंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो WR है उसको र पढ़ रहे हैं और जो W है वो साइलेंट है। राइट, रिंग, रॉन्ग, रैत और रंग। इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो डायग्राफ है, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स है और एक साउंड इनका आ रहा है, तो इस तरीके से जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और भी डायग्राफ्स होंगे उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण और इंग्लिश को पढ़ने में आपके लिए ईजी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ट्राईग्राफ्स भी आएंगे, यानी कि ट्राईग्राफ्स में क्या होगा, 3 लेटर्स होंगे और उनका साउंड भी सिंगल होगा। कैसे, जैसे कि TCH, TCH 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स और इनका साउंड च। ये भी आपको एंड में स्पेलिंग में मिलेंगे, एंड में। जैसे ये है वॉच, क्या है, वॉच, तो यहाँ पर वो और च। जो टी है ना, ये सभी में फैच, स्टिच, स्टिच और बूचर, बूचर, टी साइलेंट है। यहाँ पर मोस्टली आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, और ये बूचर। इस तरीके से स्पेलिंग को ब्रेक किया, बू और चर, बू और चर। तो यहाँ पर TCH ये मिडल में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर टी जो है इन स्पेलिंग्स में साइलेंट है, और CH को तो जैसे च पढ़ा ही जाता है, तो इस तरीके से भी आप प्रोनाउंस करते हैं, इन स्पेलिंग्स को पढ़ते हैं तो भी ध्यान रख सकते हैं, और स्पेलिंग को लिखते वक्त भी।
स्पेलिंग को लिखते वक्त भी। वॉच, फैच, स्टिच, बूचर। नेक्स्ट देखें, ये है 3 लेटर्स GHT, इसको ट पढ़ेंगे। GHT, इसको ट। इन सारी स्पेलिंग में GHT है, ठीक है, GHT है। तो यहाँ पर देखें, जैसे सी को क ओ ट, कॉट, यहाँ पर G और H क्या है, साइलेंट। आपको टी का साउंड आ रहा है, G का साउंड आ रहा है नहीं, तो इसको पढ़ा कॉट, क ओ ट। सी को क, ए यू को ओ, टी को ट, कॉट, और GH बीच में ज़रूर आएगा। GHT का साथ मिलकर ट बोल रहे हैं, मतलब GH तो यहाँ पर साइलेंट है, लेकिन GH आपको लिखना पड़ेगा। देखें, वेट, वेट में भी G और H साइलेंट है, और T, ये ट, दोनों, तीनों लेटर्स का, तीनों कॉन्सोनेंट लेटर्स का साथ में ट साउंड। फिर है यहाँ पर फाइट, फाइट में भी FIT, फाइट ऐसे भी बन रहा है, तो GH साइलेंट है, तो इस तरीके से फाइट। फिर ब ओ ट, बॉट, ड ओ टर, डॉटर। इस तरीके से प्रैक्टिस करें, कॉट, वेट, फाइट, बॉट और डॉटर। तो GHT एंड में आपको नज़र आ रहा है, और जैसे यहाँ पर मिडल में डॉ और टर। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये स्टार्टिंग में आ जाता है, पहले डॉ और फिर टर। तो इस तरीके से GHT को ट प्रोनाउंस करेंगे। DGE, ज, इसको क्या पढ़ेंगे, DGE को ज, जैसे ए ज, इसको, ये जो शुरू में, इसको आप ऐसे याद रखें, एज, ई को ए पढ़ा जा रहा है, और DGE को ज, ए ज। GR को ग्र, ये साथ में GRU, ग्र ज, ग्रज, ग्रज। हे, इसको ही नहीं पढ़ेंगे, HE को ही नहीं, हे ज, हेज, एज, ग्रज, हेज। इस तरीके से तो DG को बहुत कम ही स्पेलिंग्स होगी, तो DGE को ज पढ़ दे। अब देखें GUE, इसको ग, GUE, जो कि मोस्टली आपको एंड में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में GUE मिलेगा, इसको ग प्रोनाउंस करेंगे और स्पेलिंग GUE लिखेंगे। जैसे कि डायलॉग, क्या हो गया, डायलॉग। यहाँ पर G तक ही साउंड सुनाई दे रहा है, U और E का नहीं आ रहा है, डायलॉग, तो GUE साथ में ग, डायलॉग। फिर है कैटालॉग, क्या है, कैटालॉग, CA कैट, TA ट और लॉ, LO ग, कैटालॉग। तो आप ब्रेक करके स्पेलिंग को तोड़कर प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसका उच्चारण सीख सकते हैं। फिर है मोनोलॉग, मोनोलॉग, GUE ग। ये है एनालॉग, क्या है, एनालॉग। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो है स्पेलिंग्स आप एक बार पढ़ लेंगे तो पढ़ना इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी बिना इसको तोड़ मरोड़ के सही पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसने पहले प्रैक्टिस की है। एक दो बार वो स्पेलिंग्स आपके सामने आ जाएगी, प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कभी उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन नहीं भूलेंगे। देखें, डायलॉग, कैटालॉग, मोनोलॉग और एनालॉग, GUE एंड में है और इसको आपने ग पढ़ा। ये तो हो गए 3 लेटर्स। अब देखिए 4 लेटर्स आएंगे तो उनका साउंड भी एक होगा, 4 लेटर्स का। जैसे AUGH, इसको साथ में पढ़ देंगे ओ, क्या पढ़ेंगे, ओ। यहाँ पर देखें कॉट, अब ये AUGH, इसको आपने ओ पढ़ा और टी को ट, कॉट, क्या पढ़ा, कॉट। न ऑट, नॉट, ड ओ टर, डॉटर, ड ओ टर, डॉटर। तो यहाँ पर इससे पहले देखें, डॉटर जो है यहाँ पर आपने पढ़ा AUGH तो ओ, यहाँ पर GH को ट पढ़ा था, GHT को। तो इस तरीके से जब आपको इन लेटर्स का पेयर, जो ये जो पेयर आपने देखे हैं, कॉम्बिनेशन है, वो पता चल जाएगा तो इजी हो जाएगा बड़ी स्पेलिंग्स को भी पढ़ना। AUGH ओ, कॉट, नॉट और डॉटर, डॉटर।
इस तरीके से पढ़ेंगे आप इसको। फिर है EIGH और इसको ए पढ़ेंगे, जैसे ए ट, EIGH को ए पढ़ेंगे, साथ में 4 लेटर्स है, एक साउंड है वे। W को तो व पढ़ा और ये EIGH को ए पढ़ा तो वे बन गया। सिंपल हो गया पढ़ना बड़ी स्पेलिंग को और थोड़ी जो टफ स्पेलिंग्स है उनको। फिर यहाँ पर देखिए OUGH है ना, इसको भी ओ पढ़ेंगे, जैसे AUGH को पढ़ा। कौन कौन से स्पेलिंग में है, जैसे THR थ्र, इस THR को ये 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन, इसको थ्र पढ़ेंगे, थ्र ओ, थ्रो, थ्र ओ, थ्रो। फिर है ऑल AL, ऑल TH को द, ऑल दो, ऑल दो। फिर है द ओ, दो, तो थ्रो ऑल दो, दो। तो इस तरीके से OUGH ओ। तो पूरा का पूरा यहाँ तक आपने प्रैक्टिस सेशन कवर करके सीखा है कि जो 2 लेटर्स होंगे उनका साउंड, सिंगल जो लेटर है अल्फ़ाबेट है कॉन्सोनेंट है उनका साउंड आपको पता है, लेकिन 2 लेटर आ जाते हैं, 3 लेटर आ जाते हैं, 4 लेटर मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका साउंड भी आपको जब मालूम चल जाता है तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट्स को कैसे हम डबल डबल ब्लेंड करके, मतलब जैसे कि कैसे, जैसे बी को है ना, इस बी को एल के साथ ब्लेंड किया, मिक्स कर दिया तो ब्ल बन गया, BL ब्ल। और बी को आर के साथ मिक्स करके ब्र बन गया, ब्ल और ब्र। ऐसे भी प्रैक्टिस करें, जैसे BL का कॉम्बिनेशन बी के साथ एल को ब्लेंड किया, बी के साथ आर को ब्लेंड किया, मिक्स किया तो ब्ल और ब्र, ब्ल और ब्र। जैसे ब्ल एक्, ब्लैक, ब्ल ईड, ब्लीड, ब्ल आइंड, ब्लाइंड। तो ब्लिंड क्यों नहीं पढ़ रहे, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। रूल्स मैंने आपको बता दिया। ब्लाइंड, ब्ल ऑक, ब्लॉक, ब्ल यहाँ पर ब्लू, LUE, ऊ का साउंड आ जाएगा, ठीक है, ब्लू, ब्लू इस तरीके से पढ़ देंगे, ब्लू, ये ब्लू, ब्ल और ये ऊ वाला साउंड UE देगा, ब्लू। तो BL का साउंड या B और L को मिक्स किया तो ब्ल उच्चारण। फिर देखिए ब्र, जैसे ब्र एंड, ब्रांड, ब्र यहाँ पर ब्र एड, ब्रेड, इसको ब्रीड भी होता है लेकिन इसको आप ब्रेड पढ़े, ब्रेड का मतलब रोटी या जो ब्रेड होता है वो। ये है ब्र इक, ब्रिक, इसको ब्राइक नहीं पढ़ेंगे, ब्रिक का मतलब ईंट होता है। तो ये जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो ब्रिक है जिसकी बात कर रहे हैं, ईंट की। BR ब्र, तो ओ भी इसी के साथ कंबाइंड है, इसको ब्रदर पढ़ेंगे, ब्रोदर ना पढ़ के ब्रदर इसको करेक्ट प्रोनाउंस करें, ब्रदर, ब्र अश, ब्रश, ब्रांड, ब्रैड, ब्रिक, ब्रदर और ब्रश। तो BR का कॉम्बिनेशन और BL का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले, ब्ल और ब्र। अगर C को हम ब्लेंड कर देते हैं H के साथ तो क्या साउंड आएगा, C को L के साथ, ठीक है, तो क्या साउंड आएगा, और C को R के साथ क्या साउंड आएगा। चलिए इनकी प्रैक्टिस करें। CH कंबाइन किया तो च बन गया, क्या बना, च। जैसे चार्ट, च च आर्ट, चार्ट, च एक्, चेक। तो इन सभी स्पेलिंग में CH को च पढ़ा, क्या पढ़ा, च, च। चार्ट, चेक, चाइल्ड, चॉकलेट, चॉकलेट, चर्च। तो CH च। CL को मिक्स किया, क्ल, क्लैप, क्लीन, क्लाइंब, क्लिम नहीं, क्लाइंब, क्लीन, क्लोथ्स और क्लटर, क्लटर, क्लैप, क्लैप, क्लीन, क्लाइंब, क्लोथ्स, क्लटर। सो CL, CH, CH च, CL क्ल। फिर देखिए CR, C और R मिक्स किया, R को C के साथ तो क्र साउंड देगा, क्र एब, क्रैब, क्रीप, क्राउन और क्रम्ब, क्रैब, क्रीप, क्राउन और क्रम्ब। क्रैब का मतलब यहाँ पर केकड़ा, ठीक है, क्रीप का मतलब बेल, जो बेलें होती है वो बेल। तो इस तरीके से आप देखें इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको।
फिर देखिए डी को ब्लेंड किया, डी को मिक्स किया आर के साथ तो ड्र बन गया, और यहाँ पर डी को डब्लू के साथ तो ड्व बन गया। जैसे डी आर को ड्र, डी डब्लू को ड्व, इस तरीके से ड्रॉ, ड्र ऑ, ड्रॉ, ड्र ईम, ड्रीम, ड्र इल, ड्रिल, ड्र ऑप, ड्रॉप, ड्र ड्रम, ड्रॉ, ड्रीम, ड्रिल, ड्रॉप, ड्रम। फिर देखिए डी डब्लू ड्व, ड्वाफ, ड्वाफ, यहाँ पर आर जो है थोड़ा साइलेंट रहेगा तो चलेगा, ड्वार्फ बोले या ड्वाफ। ड्वेल, ड्वेल, ड्व एल, ड्वेल। तो डी का साउंड पता चला आर के साथ मिक्स करने पे और डब्लू के साथ मिक्स करने पे। अब एफ को अगर एल के साथ हम ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो फ्ल साउंड देता है। एफ एल फ्ल साउंड देगा। एफ को आर के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो फ्र देगा, फ्ल और फ्र। जैसे फ्ल एग, फ्लैग, फ्ल ई, फ्ली, फ्ल आइट, फ्लाइट, फ्ल और फ्लोर, फ्ल, यहाँ पर ऊ का साउंड फ्लू हो गया, फ्लू। फिर है फ्र, फ्र, इसको फ्रजाइल बोलेंगे, फ्रजाइल, फ्र ई, फ्री, फ्रिस्क, फ्रॉग, फ्रूट। तो इस तरीके से एफ आर का साउंड यहाँ पर फ्र और एफ एल का साउंड फ्ल। जी को अगर हमने मिक्स किया, ब्लेंड किया एल के साथ तो ग्ल बन गया, आर के साथ किया तो ग्र बन गया, यहाँ पर ग्र। ग्लास, ग्ली, ग्लिम्सी, ग्लो और ग्लू, ग्लू नहीं ग्लू, ग्लास, ग्ली, ग्लिम्सी, ग्लो और ग्लू। फिर ग्र, ग्रास, ग्र, ग्रेट, ग्र, ग्राइप, ग्र, ग्रो, ग्र, ग्रम्बल, ग्रम्बल, ओ डब्ल्यू ओ। तो इस तरीके से आप सभी का जो साउंड है एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उच्चारण समझ में आ जाएगा। फिर देखिए पी को अगर मिक्स किया एल के साथ तो प्ल बन गया, आर के साथ मिक्स किया तो पी को प्र बन गया। पी एल को देखिए सबसे पहले प्ल, प्ले, प्ली, प्लाइट, प्लाव और प्लग। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें, प्ले, प्ली, प्लाइट, प्लाव, प्लग। पी आर को प्र पढ़ा तो प्रे, प्राइज और प्रोफेशन, प्रोफेशन। डबल एस को श, आई ओ एन एन, प्रोफेशन। फिर एस को देखें, इतने लेटर्स के साथ एस मिक्स होगा, एस ब्लेंड होगा और इन सभी का उच्चारण आप सीखने वाले हैं। देखें एस को अगर एस को यहाँ पर किया सी से स्क, फिर एस को एस और एच श के साथ, फिर एल एम के साथ एस को मिक्स किया एन यानी एस एन, एस पी, एस क्यू, एस टी, एस डब्ल्यू। तो इन सभी का उच्चारण, इतने सारे कंबाइंड कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण क्या है देखिए। एस सी को स्क पढ़ा, स्केयर, स्कूल, स्कोर, स्कोल्ड और स्कम। एस सी का उच्चारण स्क, इन स्पेलिंग्स में है, इनकी प्रैक्टिस करें। एस एच का जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया श हो गया, श होगा शेयर, शीप, शिप और शोर। एस एच को श। एस के को क्या पढ़ेंगे स्क, स्क यानी एस जो है ये इसके बगल वाला जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ आ जाएगा तो एस को तो आधा प्रोनाउंस करेंगे यानी आधे रूप में प्रोनाउंसिएशन होगा, पूरा स नहीं। स्केट, स्केलेटन, स्किप और स्कल। तो एस के का उच्चारण आपको मालूम चल गया, स्क कंबाइंड होकर स्क। फिर एस एल को स्ल, स्लैप, स्लीप, स्लिम, स्लो और स्लम। एस एल स्ल। एस एम को पढ़ा स्म, क्या स्म, स्मार्ट, स्मेल, स्माइल, स्मोक। स्मार्ट, स्मेल, स्माइल और स्मोक। फिर देखें एस एन को स्नो, स्नो, स्नैक, इसको स्नैक ना पढ़े, स्नैक, स्नीक, स्नीकर, स्नो, स्नो। तो यहाँ पर स्नैक, स्नीक या स्नीकर या स्नो बिल्कुल ना पढ़े, एस को आधा पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा है। एस पी को स्प, स्पेयर,
स्पीक, स्पाइन, स्पून, स्पून। तो इस तरीके से एसपी का उच्चारण स्प, एसपी का उच्चारण स्प। फिर है एस और क्यू, स्क्व है इसका उच्चारण स्क्व, स्क्वैड, स्क्वायर, स्क्विड और स्क्वायरल, स्क्वायरल। फिर देखें एस टी, स्टर, एस टी को स्टर, स्टेयर, स्टैप, स्टिक, स्टॉप, स्टार्ट, स्टेयर, स्टैप, स्टिक, स्टॉप, स्टार्ट। फिर है एस डब्ल्यू, स्व, एस डब्ल्यू को स्व, स्वैप, स्वीट, स्वीट, स्विम और स्विंग। फिर यहाँ पर एस के तो कंप्लीट हो गए जितने भी लेटर्स के साथ हमने ब्लेंड किया इनका उच्चारण। फिर टी को हमने ब्लेंड किया, मिक्स किया एच के साथ, आर के साथ और डब्ल्यू के साथ, इनका उच्चारण सीखेंगे। टी एच को द, जैसे मैंने बताया, दैट, देयर, थिंक, थॉट और थम। यहाँ पर थिंक, थॉट और थम, इनको तो थ पढ़ा और टी एच को दिस, दैट, दीज, दोज, यहाँ पर द पढ़ेंगे। तो द और थ दोनों उच्चारण है टी एच का। फिर है टी आर को ट्र प्रोनाउंस किया, टी आर का उच्चारण ट्र, ट्रैप, ट्रैम्बल, ट्रिक, ट्रॉफी और ट्रस्ट, ट्रस्ट। तो टी आर का उच्चारण ट्र हो गया है, टी को आर के साथ मिक्स किया। टी डब्ल्यू को ट्व, जैसे कि ट्विस्ट और ट्वीट में है, ट्विस्ट और ट्वीट में है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सीखा दो जो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, 4 कॉन्सोनेंट लेटर्स है, उनका उच्चारण, और यहाँ पर ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन है। इसके बाद यहाँ पर देखें सी एच जो है ना, सी एच का साउंड जो है क के रूप में आएगा। कई स्पेलिंग्स में आपको सी एच दिखाई देगा और इसका साउंड क के रूप में, जैसे टेक्नोलॉजी में है तो सी एच को आपने यहाँ पर देखेंगे च नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं क, टेक्नोलॉजी में। फिर यहाँ पर देखेंगे स्टमक में है ना, स्टमक, यहाँ पर स्टमच नहीं पढ़ देंगे, सी एच को च पढ़ दिया। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हर जगह सी एच को च पढ़ा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर स्टमक में ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे स्कूल की स्पेलिंग लिखी स्कूल, तो यहाँ पर सी एच को क प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया। फिर इको है, यहाँ पर भी सी एच को क पढ़ रहे हैं। मोनार्क है यानी क पढ़ रहे हैं सी एच को, तो सी एच का साउंड इन स्पेलिंग्स में क के रूप में आता है। फिर देखिए सी के का साउंड भी क के रूप में आता है, जैसे कि बैक, डैक, पिक, लॉक, ट्रक। तो इन सभी में सी के से पहले आपको एक जो है वाउल लेटर दिखाई दे रहा है और सी के को क पढ़ रहे हैं। तो ये रूल भी बताया है, ठीक है, सी के का क पढ़ने का। तो इन सभी में सी के लिखा गया है तो इसको क प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर देखिए जी एच जो है ना, जी एच आएगा, इसको फ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि लाफ, कफ, रफ, टफ और ड्रॉट में है, जो अभी मैंने बताया भी था। इसका साउंड दोनों साथ में है, साउंड जी एच को ज, यहाँ पर जी और एच है, घ के रूप में जैसे साउंड लग रहा है, घ नहीं होगा, यहाँ पर फ होगा। ए यू को ओ, कफ, ओ यू, रफ, ओ यू, दोनों में ओ यू है। अ, टफ, ओ यू, यहाँ पर ओ यू, ओ यू, ओ यू, इसको अ पढ़ेंगे। ए यू को ओ, ड्रॉट, इस तरीके से। फिर देखें एक्स और वाई आ जाएगा ना किसी स्पेलिंग में, जैसे इनमें आ रहा है, ठीक है, कुछ स्पेलिंग्स में जैसे इसको ज पढ़ेंगे, जैसे एक्स वाई है, जाइलोफोन, ज साउंड आ रहा है, जाइलोग्राफ, तो एक्स वाई को ज के रूप में हम प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पर देखें पी एच को फ पढ़ेंगे, जैसे फेज, फोन, और इसको पढ़ेंगे फिनोमिनन, फिनोमिनन, इसका प्रोनाउंसिएशन फिनोमिनन, फिनोमिनन। ये फ़ोन, फेज और फोटो, तो पी एच को फ प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर यहाँ देखें क्यू यू का साउंड क्व होगा, जैसे क्विट, क्वीन, क्वाइट, क्वेश्चन, क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्विट, क्वीन, क्वाइट, तो क्यू यू क्व। फिर आगे है एस एच, जो एस एच है ना, साउंड इज मेड व्हेन समवन कॉन्सोनेंट, ये जो एस एच है ये कॉन्सोनेंट से बना है और वाउल्स को ब्लेंड करके
बनेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखें आप SH, ये CH है, इसको श पढ़ रहे हैं, यानी SH है, इसका उच्चारण श होता है। यहाँ पर CH को भी अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो श बन जाएगा। जैसे यहाँ पर शेफ है, क्या है? शेफ। और मशीन, यहाँ पर चैफ और मशीन नहीं पढ़ेंगे, यानी CH को हम च भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मशीन और शेफ में आपको ध्यान रखना है। तो इनको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो श साउंड दे रहा है CH, डबल S है ना, वो भी श साउंड दे रहा है। तो यहाँ पर श साउंड वाली स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही है, मतलब CH को भी श पढ़ा जा रहा है, डबल S का भी उच्चारण श है। तो प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की। देखिए, पैशन, सेशन, मिशन, प्रेशर, एश्योर्ड, डबल S, डबल S, डबल S, यहाँ पर भी डबल S, ये भी डबल S, सभी को श पढ़ रहे हैं, जो कि हम SH को पढ़ते हैं। श, पैशन, सेशन, यहाँ पर सै, यानी S को स पढ़ा, लेकिन डबल S को श। सेशन, मिशन, प्रेशर, प्रेशर नहीं बोलेंगे, प्रेशर। एश्योर, एश्योर नहीं बोलेंगे, एश्योर। पैशन है तो इसको पैसन नहीं बोलेंगे, पैशन। तो डबल S साउंड श। SU जो है, अभी देखा, इसको सुगर नहीं बोलते हम, SU साथ में आ जाता है, इसको शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर। अब इसको भी सौर नहीं बोलते, इसको शौर बोलते हैं। तो प्रैक्टिस करें, इनकी रूल के ऊपर ना जाएं, क्योंकि रूल भी होंगे ना तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अपवाद होंगे, एक्सेप्शंस होगी। कई स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करेगी, सारी स्पेलिंग्स ही रूल को फॉलो नहीं करती है। जो करती है वो स्पेलिंग्स आपके सामने होती है, जो नहीं करती स्पेलिंग्स रूल के अकॉर्डिंग, उस नियम को, उसको फॉलो नहीं करती, तो आप सोचते हैं कि ये गलती हो गई। जैसे हर जगह यहाँ पर PUT को पुट पढ़ेंगे, BUT को बट पढ़ेंगे, तो आप कह देंगे ऐसा क्यों? तो प्रैक्टिस करें, पट बट नहीं पढ़ेंगे, पुट और बट, इस तरीके से। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कितने प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर कभी भी सुगर नहीं पढ़ते हैं, शुगर पढ़ते हैं, सौर नहीं श्योर, क्योंकि SU का साउंड श। एनश्योर, श्योरली, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। तो स्पेलिंग भी लिखेंगे इंश्योरेंस की, तो श नहीं लिखेंगे, SU, श के साउंड के लिए SU। CEA, इसको भी श पढ़ते हैं, जैसे कि ओशियन का भी बोलते हैं, नहीं, ओशियन, इसका उच्चारण है ओशियन, ओशियन। CIE, इसको भी श, जैसे कि एंशियंट नहीं बोलते, एंशियंट, श। सफिशियंट नहीं बोलते, सफिशियंट। एफिशियंट नहीं बोलते, एफिशियंट। डेफिशियंट। तो CIE, श। फिर यहाँ पर देखिए CIA, इसको भी श पढ़ेंगे, जैसे ऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं बोलते, यानी C को स पढ़ दिया, नहीं, CIA, इसका कॉम्बिनेशन श। ऑफिशियल, कमर्शियल, रेशियल, फेशियल। तो प्रैक्टिस कर ले इन सभी की। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इन स्पेलिंग्स में, रूल को ढूंढते रह जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी प्रैक्टिस कर ले। CIO, श। प्रेशियस, प्रेशियस। सस्पिशियस, सस्पिशियस। तो CIO, श, प्रेशियस, सस्पिशियस। TIA, श, पार्शियल, पार्टियल नहीं, पार्शियल। सब्सटेंशियल, सब्सटेंटियल नहीं, सब्सटेंशियल। पोटेंटियल नहीं, पोटेंशियल। एसेंटियल नहीं, एसेंशियल। एसेंशियल, एसेंशियल, पोटेंशियल, सब्सटेंशियल, पार्शियल। तो TIA, श उच्चारण। फिर यहाँ पर देखिए TIO, श प्रोनाउंसिएशन, नेशन, राशन, सॉल्यूशन, अट्रैक्शन। तो TION का कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं, शन। TIO, श, TIO, श। यहाँ तक क्लियर हो गया। श साउंड में जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न रहता है, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, काफ़ी है, आपको कोई रूल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रूल देखेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट साउंड कॉन्सोनेंट्स, जैसे हार्ड C और सॉफ्ट C, यानी हार्ड C होगा तो वहाँ पर C को हम क प्रोनाउंस करेंगे, और सॉफ्ट वाले में C को स। जैसे कैट, काउ, कॉल
और क्लाउन क्रैब, इन सभी में जितने भी स्पेलिंग्स हैं सी को क पढ़ेंगे, बस ई आई ओ को छोड़कर, यानी सी के बाद ई है, आई है, सी आई और वाई, ओ नहीं है, और वाई, वाई को छोड़कर, ई आई और वाई को छोड़कर, यानी जब सी के बाद ये आ जाएंगे ये लेटर्स तो सी को स पढ़ेंगे, बाकी सब में क। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होंगे, मोस्टली स्पेलिंग्स में यही आपको दिखेंगे कि सी को क कब पढ़ा जाता है, सी को स पढ़ा कब पढ़ा जाता है। तो ई आई वाई आ जाए ना सी के बाद, तब तो हम सी को स पढ़ेंगे, नहीं तो सी को क। नेक्स्ट देखें, हार्ड जी और सॉफ्ट जी, यानी जी को ग और जी को ज कब पढ़ा जाए। तो इसका रूल तो मैंने, आप रूल देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो रूल जो है मैंने जी को ग पढ़ने का, जी को ज पढ़ने का, सी को स पढ़ने का कंप्लीट रूल आपके साथ शेयर किया, आपको बताए हैं। यहाँ पर देखें, गम, गो, गेस्ट और गोरिल्ला, ग्रैब, इन सभी में जी को ग पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए जी को ज पढ़ा जा रहा है। जनरल, जायंट, जिम्नास्टिक, जनरस, जिंजर और लार्ज, तो यहाँ पर इसके लिए आप रूल्स को देख सकते हैं, ठीक है। रूल यहाँ पर है, यानी जी के बाद अगर आई आ रहा है, वाई आ रहा है, ई आ रहा है, वहाँ पर हम जी को ज पढ़ेंगे। तो ये आप रूल देख लें और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा इसके रूल, इसको आप रूल के साथ फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखें, साइलेंट साउंड्स, हर कुछ स्पेलिंग्स होती है, वहाँ पर एक्सेप्शंस होती है, वहाँ पर रूल जो है वो नहीं लगते। अब यहाँ पर साइलेंट साउंड्स देखें तो कंफ्यूज ना हो, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आपको दिखेगी, आप देखेंगे ये स्पेलिंग तो रूल, यहाँ पर तो रूल चल ही नहीं रहा, तो कई स्पेलिंग्स में नहीं चलता, मोस्टली स्पेलिंग्स में चल जाता है। साइलेंट साउंड्स जैसे बी है, एम के बाद बी है, यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में बी साइलेंट है, जैसे लैम, डैट, लिम, डाउट, थम, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर ले। एम के बाद बी आता है तो वो साइलेंट रहता है, और यहाँ पर बी टी और बी टी तो इस तरीके से भी साइलेंट रहता है। लास्ट में आप देखेंगे एम के बाद बी है, तो ये दो रूल भी है, ठीक है। बी को कब साइलेंट रखा जाता है इसका रूल भी बताया है। यहाँ पर देखिए सी साइलेंट है, मसल है, मस्कल नहीं बोलते, एक्वायर है, सी साइलेंट है। यहाँ पर सीजर है, सीन है। इन स्पेलिंग्स में डी साइलेंट है, जैसे हैंडसम नहीं बोलते, हम बोलते हैं हैंडसम, हैंड और सम, HAN तक की आप प्रोनाउंस करेंगे, डी साइलेंट है। यहाँ पर वेडनेसडे नहीं बोलते, डी साइलेंट है, तो वेंसडे होगा, वेंसडे क्या होगा, वेंसडे, डी साइलेंट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर देखें जी साइलेंट है, नो और साइन, इसमें जी पढ़ा नहीं जा रहा। यहाँ पर देखिए इनमें एच जो है साइलेंट, सारे स्पेलिंग्स में। ऑनेस्ट हो रहा है, एच साइलेंट है, ओ से स्टार्ट है। घोस्ट है, एच साइलेंट है। आवर है, एच साइलेंट है। वाइट है, एच साइलेंट है। राइम है, एच साइलेंट है। तो ये सारे साइलेंट लेटर्स है, इनकी प्रैक्टिस कर ले। जी एच जो साइलेंट है, यहाँ पर मैंने ये स्पेलिंग्स का जब कॉम्बिनेशन बताया वहाँ पर भी आपको बताया था। टॉट, वेट, फाइट, थॉट, हाईवे, तो इन सारे स्पेलिंग्स में आप प्रोनाउंस करेंगे। जैसे टॉट है, यहाँ पर GH का उच्चारण नहीं हो रहा। वेट है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। फाइट है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। थॉट है, और हाई, HI हाई, और WAY वे, तो यहाँ पर GH साइलेंट है सारी स्पेलिंग्स में। फिर देखें K साइलेंट है इसमें। नॉक, नी, नाइट, नाइफ, तो स्टार्टिंग में क्या आता है तो साइलेंट रहता है, मोस्टली आपने स्पेलिंग्स देख ली होगी। यहाँ पर देखिए L साइलेंट है। वॉक, टॉक, काम, पाम, कुड, शुड, यहाँ L के बाद D आ रहा है तो L साइलेंट है। यहाँ M है, इससे पहले आपको L दिखाई दे रहा है, ये भी साइलेंट है। K से पहले है, K से पहले है, ये साइलेंट है L यहाँ पर। फिर देखिए N है, हाइम, कॉलम, सॉलम, ऑटम, तो यहाँ पर M के बाद ये रूल है, M के बाद अगर N आता है तो साइलेंट रहता है क्या, N। फिर देखिए यहाँ पर है निमोनिया, साइकिक और साइकोलॉजी, इन स्पेलिंग्स में आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, जो P है वो साइलेंट है। निमोनिया, साइकिक और साइकोलॉजी। फिर यहाँ पर देखिए इसमें आइलैंड और
आइल, यहाँ पर भी आइलैंड और आइल में एस जो है साइलेंट है, इजलैंड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इजलैंड नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है यही कॉम्बिनेशन है, टी एल ई, फिर यहाँ पर TEN है, तो यहाँ पर टी साइलेंट है, कासल, नेसल, लिसन, इस तरीके से इनमें टी साइलेंट है। यहाँ पर स्टार्टिंग में W आ जाएगा, इन स्पेलिंग्स में आ रहा है, और यहाँ पर जो है W साइलेंट है, मोस्टली आपको नज़र आएगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पर जैसे ये है आंसवर, इसको आप पढ़ दें आंसवर तो गलत है, आंसर पढ़ेंगे क्योंकि W साइलेंट है। टू है, होल है, राइट है, रेथ है और रैप है, इन सभी में स्टार्टिंग में और एक आंसर में आपको ऐसे ध्यान रखना है। टू में यहाँ पर भी W साइलेंट है, इन सारी स्पेलिंग्स में W क्या है, साइलेंट है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारे कॉम्बिनेशन को देखकर। जो रूल लग रहे हैं यहाँ पर, जैसे सी को क पढ़ने का, स पढ़ने का, ये मैंने बताया आपको कहाँ पर, शन और ये शन वाले जो रूल है ये भी मैंने बताए हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेशन इसको पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा आपको रूल को देखकर सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं बार बार इनको पढ़ने की, तो ये जो इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस लेटर का क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही।